हेलो स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। राइट। तो सबसे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है। अगर आपने पैसा किसी प्रॉपर्टी में या किसी शेयर में या बैंक में एफडी करा के सेव किया हुआ है जो कि जल्दी से आपको मिल नहीं सकता, तो इस तरह की अमाउंट को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है। तो अगर इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखी है, आपको डर है कि उसमें किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है या इन्वेस्टमेंट के जो प्राइस हैं वो डाउन हो सकते हैं, तो आप कुछ सेविंग करके रखते हो बिजनेस में ताकि आप अपने लॉस को उस सेविंग में से रिकवर कर सकें। तो जब हम इस प्रकार की सेविंग अरेंज करते हैं तो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। राइट। सपोज़ कर लीजिए आपके पास इन्वेस्टमेंट है 1,000 की। मान लीजिए आपने किसी बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रखा है और आपने पैसे सेव करके रखे हुए हैं 100 रुपीज़ भी, कहीं उस बिल्डिंग की वैल्यू डाउन ना हो जाए। नीचे मैंने केस एक दिया है कि मार्केट वैल्यू है जो इन्वेस्टमेंट की वो आपकी बुक वैल्यू के इक्वल है, यानी कि आपकी बुक में भी इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये की और मार्केट में भी क्या है 1,000 रुपये की है। इसका मतलब आपको किसी भी प्रकार का लॉस होने वाला नहीं है। तो इस केस में आपको जर्नल एंट्री क्या करनी है, आपको क्या करना है कि जो आपकी सेविंग है, ठीक है राजे, सबसे पहले उसको कैंसिल करना आपने। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्योंकि आपकी बैलेंस शीट की कौन सी साइड में दिखाया हुआ है, लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट के रास्ते से आती है, ख़त्म करने हो तो क्या करो, डेबिट। तो आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कर दिया डेबिट। अब अगर आपके पुराने पार्टनर ए या बी हैं या ए बी सी हैं तो आप उनको क्या कर दोगे, क्रेडिट, और ये 100 रुपीज़ पुराने पार्टनरों को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जैसे मान लो 2 पार्टनर हैं तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, और ओल्ड रेशो में आप 100 रुपीज़ को क्या करोगे, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों डेबिट है, क्योंकि आप इस लायबिलिटी को कैंसिल कर रहे हो। और पार्टनर को क्यों क्रेडिट किया गया, क्योंकि ये पैसा उनके खाते में आपने ऐड कर दिया है पर अभी उनको कैश नहीं दिया। तो एज एन लायबिलिटी इन पार्टनर को पैसा देना ज़रूरी है। अकाउंट्स में तो ऐड कर दिया पर पैसा भी दिया नहीं है, तो जब पार्टनर अकाउंट क्रेडिट होंगे तो बिजनेस में ये लायबिलिटी आ जाएगी कि इन पार्टनर को पैसा दिया जाना चाहिए। केस बी में बताया हुआ है कि अगर मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की 980, वैसे तो आपकी बैलेंस शीट में 1000 दिखाई गई थी, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी रह गई है, 980, यानी कि आपको 20 रुपये का लॉस हो रहा है। तो आपने हर बार करना क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को तो डेबिट करना ही है जितने रुपए की आपने सेविंग की है, कैंसिल करने के लिए। अब इस केस में 20 रुपये का लॉस हो गया, तो इन्वेस्टमेंट एसेट आती डेबिट के रास्ते से, अगर जाती क्रेडिट के रास्ते, तो जितना आपको लॉस हो गया उतनी इन्वेस्टमेंट आप कैंसिल कर दें। आपने इन्वेस्टमेंट बुक में कितनी बना रखी है, 1000 की, उसमें से 20 रुपीज़ की कैंसिल कर दो। कैसे करोगे, एसेट को डेबिट करने के लिए क्या करना है, एसेट को क्रेडिट 20 रुपीज़ से। एसेट आती डेबिट के रास्ते से है, अगर एसेट को कम करना हो तो क्या कर दो, क्रेडिट। तो जितने की वैल्यू कम होगी उतने से इन्वेस्टमेंट क्या कर दो, क्रेडिट। 100 में से 20 रुपये क्रेडिट करने का मतलब है कि जो 100 रुपये की सेविंग की थी उसमें से आपने 20 रुपये का लॉस रिकवर कर लिया है। अब जो 80 रुपये सेविंग के बचे हैं वो पुराने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ओल्ड रेशो में। अगर आपके पुराने पार्टनर 4 हैं तो यहाँ पे आएगा टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल टू डी कैपिटल। ठीक है, जो भी उनकी ओल्ड रेशो होगी उसमें 80 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। केस सी में ये बताया हुआ है कि अगर आपकी जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, वो 850 रुपये रह जाती है और आपकी बुक में इन्वेस्टमेंट कितने की दिखाई हुई है, 1000 की। ठीक है, तो अगर बुक वैल्यू जो है वो 1000 की है और मार्केट में आपकी बिल्डिंग की वैल्यू डाउन हो गई 850 रुपये, यानी कि 150 रुपये का नुकसान हो गया, पर आपने सेविंग कितनी कर रखी है, 100 रुपीज़ की। तो हर बार इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करके लायबिलिटी को ख़त्म करना है। 1000 100 रुपये से डेबिट कर दिया। अब 50 रुपये आपको और क्या करने पड़ेंगे, ज़रूरत है आपको, पर आपने तो सिर्फ 100 रुपये ही सेव किए हैं, इसलिए आपको ये जो 50 रुपये का लॉस हो रहा है इसको आपने डेबिट में दिखाना है रीवैल्यूएशन के थ्रू।
ठीक है। और आपको टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना लॉस हुआ, 1000 में से 850 माइनस का 150 रुपये का लॉस हुआ। तो 150 रुपये की इन्वेस्टमेंट को आप क्रेडिट करके कैंसिल करोगे, क्योंकि एसेट आती डेबिट के रास्ते से है। अगर कैंसिल करनी हो या इन्वेस्टमेंट को कम करना हो या किसी एसेट को डाउन करना हो तो क्या करते हैं आप क्रेडिट। तो 150 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई थी, वो आपने क्या कर दिया क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्यों डेबिट किया है, क्योंकि 100 रुपीज़ जो आपकी सेविंग है इसमें से आपने लॉस कवर करना है। 100 रुपये तो कवर हो गया, पर 50 रुपये कवर नहीं हो सके क्योंकि आपने सेविंग ही 100 की थी। तो ये जो 50 रुपये कवर नहीं हुए एज एन लॉस, इसको आप डेबिट करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है। केस डी में क्या है कि अगर आपकी बैलेंस शीट में यानी कि बुक वैल्यू आपकी 1000 है इन्वेस्टमेंट की, पर इन्वेस्टमेंट बढ़ के कितनी हो गई है 1500 रुपये की, तो इस केस में तो आपको कोई लॉस हुआ ही नहीं। इसलिए जितनी भी आपने सेविंग कर रखी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से, ये पुराने पार्टनरों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी ओल्ड रेशो में। पर क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से बढ़ गई है, आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, तो आपको फ़ायदा होने वाला है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि बिजनेस में 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट और आ गई है, क्योंकि अब आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की होगी 1500 की। तो माना क्या जाएगा कि आपकी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट और आई है। तो एसेट जब भी आती है क्या करते हो, डेबिट करते हो, तो इन्वेस्टमेंट को 500 से ज़्यादा कर दो, क्योंकि पहले इन्वेस्टमेंट 1000 थी, अब कितनी हो गई 500 रुपये से बढ़ गई, डेबिट कर दो। और क्रेडिट में आपने क्या लिखना है, रीवैल्यूएशन। इसका मतलब ये है कि ये जो 500 रुपये का फ़ायदा हुआ उस फ़ायदे को आपने किस में ट्रांसफ़र कर दिया है, रीवैल्यूएशन में। फिर आपने रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देना है, और जितना 500 का ये बेनिफिट हुआ है वो ओल्ड पार्टनर को क्या कर देना है, क्रेडिट। बात समझ में आ रही है। इन्वेस्टमेंट 500 रुपये बढ़ने से आपको फ़ायदा हो गया, वो कर दिया आपने डेबिट इन्वेस्टमेंट को। अब यहाँ पे क्या करना है, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, क्योंकि जब भी एसेट बढ़ती है या कम होती है हम एक साइड रीवैल्यूएशन की बनाते हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है इसलिए आपने डेबिट कर दी, और क्रेडिट साइड किसको बनाना है, रीवैल्यूएशन को। ठीक है। और इसके बाद आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट है, इसलिए इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी, और क्रेडिट साइड इनकम की होती है, तो प्रॉफिट होएगा आपको। और प्रॉफिट वो किसको दिया जाएगा, पार्टनर्स को। तो पार्टनर को जब भी प्रॉफिट दिया जाता है पार्टनर अमीर हो जाते हैं, इसलिए जब भी पार्टनर को फ़ायदा हो तो पार्टनर क्रेडिट ही होते हैं 500 रुपये से। और डेबिट क्या बनेगा, रीवैल्यूएशन, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, इसी में हमें प्रॉफिट का पता लगा। तो एंट्री फिर सुन लीजिए, 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है तो माना जाता है कि आपके बिजनेस में एक एसेट आ गई है, तो 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना है, और ये जो इन्वेस्टमेंट डेबिट हुई है, एसेट बढ़ी है, इसका दूसरी साइड किसको बनानी है आपने, रीवैल्यूएशन को। क्योंकि जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है हम दूसरी साइड किसको बनाएंगे, रीवैल्यूएशन को। ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये 500 रुपये से एसेट बढ़ी है तो इसका बेनिफिट आप किसको देंगे, पुराने पार्टनर को। तो कैसे देंगे, पुराने पार्टनर को जब भी बेनिफिट देना हो उसे करो क्रेडिट, और ये बेनिफिट किस अकाउंट के थ्रू पता लगता है, रीवैल्यूएशन के थ्रू। इसलिए नीचे वाली एंट्री में दूसरी साइड कौन सी बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट। उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।